हेलो एवरीवन। तो आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पर वीडियो बनाएंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब कि कोई भी नंबर किसी संख्या से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत काम आता है। जैसे अगर आप एसएससी, अगर आप बैंक दे रहे हैं या फिर अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें जिसमें कैलकुलेशन हमको करनी होती है तो बड़ा दिक्कत जाती है। पता चला कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है कि हमने कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट दिया या फिर कोई डिवीजन किया, लास्ट में को पता चलता है कि ये इस नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा जो टाइम है वो बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में अगर हमको पता हो तो हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। तो हम किसका किसका डिविजिबिलिटी टेस्ट आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का, फिर देखेंगे 3 का, फिर देखेंगे 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8, 9, 10 और 11। इतने डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखेंगे, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो 7 का इंपॉर्टेंट है, 9 का इंपॉर्टेंट है, 11 का इंपॉर्टेंट है, और 5 और 4 और 2 ये तो इजी है, 3 का भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी बाई 2। 2 के लिए नियम यह है कि भाई सम संख्या होनी चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए। कहाँ पर? यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस मतलब जो इकाई का स्थान होता है ना, वहां पर आपका सम संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखें तो 2, 4, 6, 8, 10। 10 को आप 0 भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ 24, 24 2 के टेबल में आता है, हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 4। ये एक सम संख्या है। मैं बोलूँ 243, तो क्या ये 2 के टेबल में आएगा या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। मैं बोलूँ कि 1, 3, 5, 7, 8, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 8 है। ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 बहुत ईजी है। उसके इकाई के स्थान पर जो हमारा यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, या तो फिर 0 होना चाहिए। तो वो इजीली 2 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे? तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। कैसे? जैसे हम अगर 3 का टेबल लिखते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, फिर 24, 27, 30, 31, 30, सॉरी 31 नहीं, 33 और 36। अब ये 3 डिजिट को छोड़ के अगर मैं 12 में दोनों को सम करूं, 1 और 2 को ऐड करूं तो आता है 3, 5 और 1 को ऐड करूं तो आता है 6, 8 और 1 को ऐड करूं तो आता है 9, फिर 2 और 1 को ऐड करें तो 3 आता है, 2 और 4 को ऐड करें तो 6 आता है, 2 और 7 को ऐड करें तो 9 आता है। फिर से ये नंबर रिपीट होते चले जाएंगे, ये आएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9। इसका मतलब कि कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होगा जब उसका सम ऑफ डिजिट्स 3 आए, 6 आए, 9 आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उसका सम ऑफ डिजिट, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 1, 4, 5, 2, ठीक है, ये एक संख्या है 1452, 1452। इसको अगर हम सम करें 1 + 4 + 5 + 2, कितना आएगा? 1 + 4 5, 5 10, 5 10 + 2 12। अब 12 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो 12 को फिर से ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट्स या जो भी उनके अंकों का योग है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अब 3 के बाद आता है 4, 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी क्या है?
4 के डिविजिबिलिटी में हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट्स, कौन सा, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, मतलब इकाई और दहाई पर जो संख्याएं हैं उनको देखते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 3, 1, 2, क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो हम इसके लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। क्या ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं? बिल्कुल हाँ है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। कैसे होगा? 3, 1, 2 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 4 7 ज़ा 28, 3 बचा, 4 8 ज़ा 32, तो ये कट जाएगा। तो लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है या 4 से कट जा रही है तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो ये इजी है, लास्ट की 2 डिजिट्स। चलते हैं आगे, डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5 बहुत ईजी है, इससे ईजी और कुछ नहीं, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। कहाँ पर? यूनिट प्लेस पे। मतलब जैसे अगर हम 5 का टेबल लिखें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 या सो ऑन। आप देखिए, या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 में से कोई एक नंबर है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगला नंबर आता है 6 का। तो 6 में हम कैसे चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी बाई 6। तो 6 का हमको पता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6। तो अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइडेड है और 3 से भी डिवाइडेड है तो इट विल बी डिवाइडेड बाई 6। मतलब हम किसी भी नंबर को 2 बार चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे वो 2 से डिवाइडेड है कि नहीं, फिर चेक करेंगे 3 से डिवाइडेड है कि नहीं। अगर दोनों फॉलो कर रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए 36, तो ये 6 से डिवाइडेड है। तो 6 से डिवाइडेड होने के लिए हम 2 चीज़ में चेक करते हैं। पहले ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 6, ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड, 3 + 6 कितना आता है, 9, मतलब ये 3 से भी डिवाइडेड है तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। आप कोई भी नंबर लेके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं ले रहे हैं, आप लेके इसको चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 7 का चेक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत कहीं कहीं मिलेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। डिविजिबिलिटी बाई 7। 7 का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जो भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस को आप डबल कीजिए। क्या करिए, डबल कीजिए और फिर उसको माइनस कर दीजिए, किसमें से, रिमेनिंग नंबर में से। फिर से देख लीजिए, कोई भी संख्या है उसके यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है, इकाई के स्थान पर जो भी संख्या है उसको दोगुना कर दीजिए, ठीक है। दोगुना करने के बाद उस संख्या को माइनस कीजिए। कहाँ से माइनस कीजिए, बचे हुए नंबर में से। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 49 7 से कट जाता है। अब 49 में इकाई का अंक कितना है, 9, तो 9 को दोगुना कीजिए, कितना आता है, 18। अब इस 18 को माइनस कीजिए, किसमें से, बचे हुए नंबर में से। बचा हुआ नंबर कितना था, 4। 4 में से हमने 18 को माइनस किया, कितना आएगा, -14। और -14 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। इसका मतलब है कि 49 विल बी डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। आप दूसरा कोई भी नंबर ले सकते हैं 3 डिजिट का। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई नंबर लिया 245, ठीक है। अब 245 को हमने कैसे चेक किया, इसको यूनिट प्लेस क्या है, 5, तो 5 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आ रहा है, 10। इसको माइनस कीजिए, कितने, 20,
4 से, 24 में से माइनस कीजिए 10 को, क्योंकि बची हुई संख्या क्या थी 24, 24 में से 10 को माइनस किया कितना आया 14। अब 14 जो है वो 7 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, मतलब ये भी 245 जो है वो 7 से डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, चलिए 7 के बाद डिविजिबिलिटी बाई 8 आता है। 8 सिमिलर है किसके, 4 के। 4 में क्या था, लास्ट 2 डिजिट था। 8 में क्या है, 8 के लिए क्या है, लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने एक नंबर लिया 19640 और 19640 क्या 8 से डिवाइड होगा, तो हम देखेंगे लास्ट की 3 डिजिट। अब लास्ट की 3 डिजिट कौन सी होंगी, 19640, लास्ट की 3 डिजिट हो जाएंगे 640। 640 को अगर हमें 8 से डिवाइड करूं तो 8 टाइम्स जाता है, ये पूरा कट जाएगा, मतलब कि ये पूरा नंबर 19,640 8 से डिवाइड होगा। सिंपल है, लास्ट की 3 डिजिट देखिए, उसको 8 से डिवाइड कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 8 के बाद 9 आता है। नाइन में सिंपल सम ऑफ डिजिट्स कर दीजिए, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे, 9 का टेबल देखेंगे अगर 9, 18, 27, अब इसको अगर आप सम करना शुरू करेंगे तो 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9 और 9 + 0 9। ये पूरा 9 आ रहा है, तो कोई भी एक नंबर होगा अगर उसका सम जो है वो 9 आ रहा है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने लिखा 5 1 3, 5 + 1 6, 6 + 3 9, तो इस पूरे नंबर को आप डिवाइड करेंगे 9 से तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 के बाद 10 का तो इजी है, 10 का तो बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 10 में सिंपल सा है कि लास्ट जो डिजिट है वो 0 होनी चाहिए। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस अगर 0 है तो 10 से वो डिवाइड हो जाएगा। 11 का देख लीजिए, 11 का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 11 का डिविजिबिलिटी जो है उसके लिए अल्टरनेट नंबर्स का सम करना होता है। कैसे, जैसे हमने लिखा 121, ये 11 का स्क्वायर होता है, 11 से कटेगा ही, तो इसमें अल्टरनेट नंबर्स का सम करेंगे। फर्स्ट, दूसरा वाला छोड़ के तीसरा वाला, 1 + 1 किया 2 आया, जो बच गया वो भी 2 आया, दोनों को हम 2 - 2 करेंगे कितना आएगा 0। या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो डिवाइडेड बाई 11 आना चाहिए। ठीक, तो ये इसका रूल है। जैसे हमने लिखा 1331, अब 1331 में 1 और 3 को ऐड किया 4 आया, 3 और 1 को ऐड किया तो भी 4 आया, 4 - 4 आया 0, तो ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जैसे हमने लिखा 10813। ठीक, अब इसमें अल्टरनेट नंबर 1 + 8 + 3, 1 + 8 9 + 3 12। अब क्या बच गया, 0 और 1, 0 और 1 को ऐड किया हमारा आया 1, -1 किया कितना आया 11, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं कि कैसे कैसे हम इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिससे आप अपनी जो कैलकुलेशन होती है वो फास्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशंस जो कि आपको बैंक एग्ज़ाम में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एसएससी के एग्ज़ामों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये एक बेसिक सब्जेक्ट भी है 8th क्लास में। तो 8th क्लास की मैथ्स में भी ये है, तो 8th क्लास के बच्चे चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और एसएससी बैंक वालों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।